everyone, let's test the foundation with me. Yes, this is Hina Kosar, your maths educator, and I welcome you all to this amazing platform of Learn and Prep. Today we are going to discuss about another topic of trigonometry. Trigonometry होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ चुके हैं. अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से रिलेशन होते हैं. ट्रिग्नोमेट्री में हमने टर्म्स पढ़ी थी. कितनी टर्म्स इंट्रोड्यूस हुई थी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जल्दी से बताइए. बिल्कुल, ट्रिग्नोमेट्री में हमने 6 टाइप की टर्म्स पढ़ी थी. 6 टर्म को इंट्रोड्यूस किया था. मैंने क्या बोला था, आपको क्या याद करना है, यू हैव टू लर्न ऑर्डर. ऑर्डर लर्न करो. ऐसा जरूरी नहीं है, पर हम जितने भी रिलेशन पढ़ेंगे, जितने भी फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, सब क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए हम ऑर्डर लर्न करते हैं. क्या क्या ऑर्डर था, जल्दी से बता दीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ा था, साइन थीटा, देन कोस थीटा, देन टेन थीटा. फिर क्या पढ़ा था हमने, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड एट द लास्ट कोट थीटा. ठीक है. अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज. ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज भी हम डिस्कस कर चुके हैं. ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते क्या है, तो हमने क्या पढ़ा था, एक ट्रिक देखी थी. ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कैसे निकालते हैं, उनकी एक ट्रिक थी. क्या ट्रिक थी, जल्दी से रिवाइज कर लीजिए. तो हमारी ट्रिक थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. ठीक है. तो हमने ऑर्डर क्या किया था, लर्न ऑर्डर. साइन थीटा, कोस थीटा, फिर टेन थीटा, कोसेक, सेक एंड एट द लास्ट कोट. ठीक है. हमने इनका लर्न किया था. तो साइन थीटा क्या होता था, साइन थीटा होता है P अपॉन H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनियस क्या होता है, और बेस क्या होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम में इंट्रोड्यूस हुआ है. कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस. एंड टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है. ये हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़े हैं. ठीक है. कितने, 6. अब हम पढ़ते हैं इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में क्या रिलेशन होता है. ये जो रेशियोज है एक दूसरे से किसी ना किसी तरह से रिलेटेड है. ठीक है. सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एक दूसरे से रिलेटेड है. रिलेटेड क्यों होते हैं कि अगर हमें एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू दे दी और हमें क्या करना है, दूसरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को फाइंड करना है, तो हम देखेंगे इन दोनों में क्या कनेक्शन है, इससे हम किस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं दूसरे की. तो देखो, हम फर्स्ट पढ़ते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो. हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो. ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ चुके हैं. अब इन रेशियो में क्या रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, तो सबसे पहले याद करो ऑर्डर. आप बोलोगे मैम इसमें भी ऑर्डर, बिल्कुल. ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में भी ऑर्डर, रिलेशन में भी ऑर्डर. ठीक है. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑर्डर में लिखना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को. तो फर्स्टली हम लिखेंगे साइन थीटा, देन कोस थीटा, देन टेन थीटा. तो ये फर्स्ट के 3 ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स को हमने लिख दिया कहां पर, एक लाइन में. अब बाकी की जो हमारी 3 टर्म्स है उसको हम लिख देंगे दूसरी लाइन में. तो क्या होगा बच्चों, ये होगा हमारा कोसेक थीटा, ये होगा हमारा सेक थीटा, और ये होगा हमारा कोट थीटा. आप बोलोगे मैम ये 2 लाइन में लिखने का क्या मतलब है, हम इनके बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं. समझ में आया. मतलब जो साइन थीटा है वो रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा का. रेसिप्रोकल मतलब साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा. समझ में आया कि हमारा जो साइन थीटा है कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होगा. मतलब अगर आपको कोसेक थीटा की वैल्यू गिवन है तो आप साइन थीटा निकाल सकते हो. ठीक है. अब हमारा जो कोसेक थीटा होता है वो क्या होता है, वो होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल. मतलब कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, कि साइन थीटा और कोसेक थीटा में रेसिप्रोकल रिलेशन है. समझ में आया. अगर साइन थीटा की बोले तो वो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, कोसेक थीटा की बोले तो वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है. तो आपके यहाँ पर 2 रेसिप्रोकल रिलेशन आ गए साइन थीटा और कोसेक थीटा में. ठीक है. अब इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो देखो. अगर आपको दे दिया, देखिए, इफ साइन थीटा इक्वल टू
1/2. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा। आपसे बोल दिया कि कोसेक थीटा की वैल्यू निकालो। तो आप देखोगे कितनी ट्रिग्नोमेट्री टर्म है यहाँ पर, हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्री टर्म बोल रहा है, एक है साइन थीटा और सेकंड है कोसेक थीटा। अब आप सोचोगे कि हमने ऐसा कुछ तो पढ़ा था जिसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे से रिलेटेड थी, तो कौन सा था? रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन क्या था हमारा? जो निकालना है, क्या निकालना है? कोसेक थीटा। वो क्या होता है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल। ठीक है, कि जो साइन थीटा दिया है उसका रेसिप्रोकल कर लो तो वही कोसेक थीटा आएगा। या चाहो तो आप ऐसे निकालो, 1 साइन थीटा की कितनी वैल्यू है? 1/2। तो ये भी अपॉन में है तो 2 कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर में। तो क्या आ गया बच्चा आंसर? आपका आंसर आ गया 2। ठीक है, तो किस तरह से, चाहो तो आप इसका साइन थीटा का डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर लो तो क्या आ जाएगा? 1/2 का 2/1। 2/1 डिनोमिनेटर में जब भी 1 होता है तो कुछ मत लिखो, डायरेक्ट 2 लिख दो, तो यही आंसर आ गया। इस फॉर्मूला में नहीं पुट करोगे तब भी हमें पता है कि हमारा जो साइन थीटा होता है वो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, कोसेक थीटा फाइंड करना है तो जो साइन थीटा की वैल्यू हो उसका उल्टा कर दो। गॉट इट? ये हो गया हमारा साइन थीटा और कोसेक थीटा में किस तरह से रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। इसी तरह देखिए हमारा जो कोस थीटा है और सेक थीटा है वो भी रेसिप्रोकल रिलेटेड है एक दूसरे से, मतलब कोस थीटा जो है सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। यहाँ देखिए कोस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। समझ में आया कि हमारा जो कोस थीटा होता है सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। जस्ट लाइक दैट सेक थीटा भी क्या होगा? कोस थीटा का रेसिप्रोकल होगा। तो हम लिख देंगे कि सेक थीटा इक्वल टू 1/कोस थीटा। तो ये हमारे कोस थीटा और सेक थीटा में भी क्या आ गया? रेसिप्रोकल रिलेशन। समझ में आया कि आपको कोस थीटा की वैल्यू गिवन है तो उसकी उल्टी कर दो तो क्या आ जाएगा? सेक थीटा आ जाएगा। सेक थीटा की वैल्यू गिवन है, कोस थीटा निकालना है तो सेक थीटा का रेसिप्रोकल कर दो। इजी क्वेश्चन कर रहे इससे रिलेटेड। तो देखिए यहां पर लिखिए क्वेश्चन, इफ सेक थीटा इक्वल टू √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस थीटा। किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों? कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हम देखेंगे दो टर्म, कौन कौन सी? सेक थीटा और कोस थीटा, ये एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है? तो हमने पढ़ा है कि ये दोनों एक दूसरे से किससे? रेसिप्रोकल रिलेटेड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो सेक थीटा है उसको उल्टा मतलब रेसिप्रोकल कर देंगे। √3 का किस तरह से करें? तो √3 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? /1। अगर हम डायरेक्ट लिखे तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/√3। तो कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। अब चाहो तो फॉर्मूला से देखो, हमारा जो कोस थीटा होता है वो क्या होता है? 1/सेक थीटा। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो 1/सेक थीटा। कितना गिवन है बच्चों? सेक थीटा गिवन है √3। तो यहां पर हमारे वैल्यू आ गई 1/√3। गॉट इट? कितना इजी है, बस आपको ऑर्डर याद रखना है, आप भूलो नहीं, इसलिए हमने ऑर्डर्स में रिलेटेड करके बताया है कि ये देखिए साइन कोस टेन, फिर यहाँ पर लिख लो कोसेक सेक कोट, ताकि आपको याद रहेगा कि जो सामने आमने वाली है वो क्या है? एक दूसरे से रेसिप्रोकल रिलेटेड है। ठीक है, जस्ट लाइक दैट टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे से रेसिप्रोकल रिलेटेड है। ठीक है, कि जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है? 1/कोट थीटा। टेन थीटा इक्वल टू 1/कोट थीटा, और कोट थीटा क्या होगा? टेन थीटा का रेसिप्रोकल। तो हमारे पास जो कोट थीटा होगा वो क्या होगा? 1/tan थीटा। तो टेन थीटा और कोट थीटा में रेसिप्रोकल रिलेशन ये हो गया। हमने क्या पढ़ा? हमने 6 टर्म पढ़ी है और वो एक दूसरे से किस तरह से रिलेट होती है वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, आपको टेन थीटा की वैल्यू दे दे तो कोट थीटा निकाल लेना, मतलब उसका रेसिप्रोकल कर लेना। कोट थीटा दे दे तो टेन थीटा निकाल लेना। तो ये था रेसिप्रोकल रिलेशन। एक और रिलेशन है आपका कि आपका जो टेन थीटा होता है
वो साइन और कोस से, अभी तो हमने देखा कि अगर साइन दिया तो कोसेक निकाल लेंगे, कोस दिया तो सेक निकाल लेंगे, टेन दिया तो कोट निकाल लेंगे, या फिर इसका इनवर्स। ठीक है, व्हाट इफ आपको साइन दे दिया, आपको कोस दे दिया और आपको टेन निकालना है, तो कैसे करोगे? तो हमारे पास एक और रिलेशन है, वो क्या है? देखिए, हमारा जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये आपको फर्स्टली लर्न करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है फर्स्ट टाइम आया है, तो सब कुछ नया है। ठीक है, पर आप इसको अच्छे से, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, मतलब इसको अच्छे से समझोगे, तो आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। फिर तो ऐसा लगेगा तो बच्चों का खेल है। ठीक है, तो हमारा जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। मतलब जो हमारा टेन थीटा है वो साइन और कोस से इस तरह रिलेटेड है। ठीक है, अगर आपको साइन की वैल्यू दे दी कि साइन थीटा इक्वल टू √3 एंड कोस थीटा इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। तो आप देखोगे कितनी टर्म्स इंट्रोड्यूस हुई है यहाँ पर। एक तो साइन थीटा, एक है कोस थीटा और थर्ड है टेन थीटा। हमें दो गिवन है, हमें थर्ड वन निकालनी है, तो हम सोचेंगे कि ये टेन थीटा साइन और कोस से किस तरह रिलेटेड है। तो हमने पढ़ा था एक रिलेशन कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, उसमें वैल्यू पुट कर दो। हमें जो गिवन है उसी से हम रिलेशन याद करेंगे कि कौन सा रिलेशन पढ़ा था। ठीक है, अगर टेन थीटा पूछता और कोट थीटा दे देता तो हम कौन सा लगाते फॉर्मूला? टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। जो वैल्यू गिवन है उसी के अकॉर्डिंग रिलेशन निकालेंगे, मतलब जो हमने निकाल रखे हैं उन्हीं का फॉर्मूला लिखेंगे। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? √3 बाय कोस थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? 2। तो आपका टेन थीटा क्या आ गया बच्चों? √3/2। ठीक है, देखो यहाँ पर टेन थीटा आ गया। इसी की तरह एक और कि अगर आपको कोट थीटा निकालना है और साइन दे दे और कोस दे दे तो क्या होगा? एक और रिलेशन है कोट थीटा। ठीक है, तो याद करो जो हमारा कोट थीटा होता है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। याद आया? अभी पढ़ा था हमने। तो टेन थीटा पढ़ा है हमने, क्या पढ़ा है? टेन थीटा पढ़ा है हमने साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब हमें कोट थीटा निकालना है इस फॉर्मूला से, तो क्या करेंगे? हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। मतलब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का क्या होगा? रेसिप्रोकल कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यही क्या होगा बच्चों? यही कोट थीटा होगा। निकाला हमने एक फॉर्मूला से दूसरा फॉर्मूला। कैसे? क्योंकि हमें याद था रिलेशन। कौन सा रिलेशन? रेसिप्रोकल रिलेशन। किस किस के बीच में? टेन थीटा और कोट थीटा के बीच में, कि हमारा जो कोट थीटा होता है टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो टेन थीटा है साइन अपॉन कोस, तो कोट थीटा क्या होगा? कोस अपॉन साइन, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पर आपको जब टेन थीटा की वैल्यू निकाली है आपने और यहीं पर आपसे पूछ ले कि कोट थीटा भी निकालो, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा? या तो इसका रेसिप्रोकल कर लो या फिर फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कोस थीटा कितना है बच्चों? 2 अपॉन साइन थीटा कितना है? √3। तो 2/√3 इज आवर आंसर। ठीक है, अब टेन थीटा √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल कोट थीटा आएगा। ऑब्वियस है क्योंकि हमने रिलेशन पढ़ लिया। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने देखे हैं रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन और अदर रिलेशन। किसके? हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। हमने कितने टाइप के पढ़े हैं? 6 टाइप के। उनके बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है, रिलेशन होता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? साइन, कोस, टेन, फिर कोसेक, सेक और कौन सा होता है? कोट थीटा होता है। ठीक है, तो ये था हमारा रेसिप्रोकल रिलेशन। टू गेट द फुल कोर्स लॉग इन टू आवर वेबसाइट learnandprep.com और हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए। थैंक यू।